नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थानी ब्लॉगर पर, जहाँ मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स आपको बताता हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो मोस्टली रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है रेलवे के। तो सवाल ये है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 4 कितनी बार आता है? तो एग्जाम में कई बार होता है कि वो आपसे पूछ लेगा 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 4 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, या 9 कितनी बार आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सबको याद होना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से निकाली जाती है या इसकी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, अगर हम एक एक करके निकालने को बैठेंगे तो जोड़ने में और निकालने में या गिनने में ही हमारा समय इतना बर्बाद हो जाएगा कि हम किसी भी प्रकार से उस एग्जाम को पास ही नहीं कर पाएंगे। 10 सवालों का टाइम तो ये अकेला खा जाएगा। इससे अच्छा तो हमें इसकी एक सबसे बेहतरीन ट्रिक है, या फिर एक रटी रटाई एक टेक्निक है जो हमें याद करनी पड़ेगी, जो हमें बताएगी कि 1 से लेके 100 तक में कौन सा अंक कितनी बार रिपीट होता है। तो वो चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर एक एक करके निकालने बैठेंगे, जैसे 4 का पूछा है, तो 4 में 4 ए पहले में आएगा एक। 4 1 से लेके 10 तक में 4। 11 से लेके 20 तक में 4 एक बार आएगा। ठीक है। एक 21 से लेके 30 तक में भी 4 एक बार आएगा। 31 से लेके 40 तक में भी 4 दो बार आएगा। ठीक है दोस्तों, 34 और 40। और 41 से लेके 50 तक में कितनी बार हो गया दोस्तों? 9। और एक 10। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो इसका एक सबसे सरल और आसान तरीका है जो पहले से ही निकला हुआ है। तो 1 से लेके 100 तक में एक आता है 11 बार। ठीक है दोस्तों, से लेके 100 तक में एक आता है 21 बार। ठीक है दोस्तों। और जीरो आता है मेरे प्यारे मित्रों 11 बार। उसी प्रकार दो आएगा 20 बार। तीन भी आएगा 20 बार। चार भी आएगा 20 बार। पाँच भी आएगा 20 बार। छः भी आएगा 20 बार। सात भी 20। आठ भी 20। नौ भी 20। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक में एक अकेला आएगा 21 बार। जीरो आएगा अकेला 11 बार। बाकी के जो सारे अंक हैं 2 से लेके 9 तक, वो सारे होते हैं 20 बार रिपीट। ठीक है दोस्तों, 1 से लेके 100 तक में तो आपका आंसर होगा 1 से लेके 100 तक की गिनती में 4 कितनी बार आता है। उसका आंसर होगा 20। अगर ऐसे कोई आपसे पूछ ले 1 से लेके 100 तक में 5 कितनी बार आएगा, तो 20। 6 कितनी बार आएगा, 20 बार। 7 कितनी बार आएगा, 20 बार। 3 कितनी बार आएगा, 20 बार। सो 8 कितनी बार आएगा, 20 बार। 9 कितनी बार आएगा, 20 बार। तो ये सब 20 बार रिपीट होंगे 2 से लेके 9 तक। बाकी के उसके अलावा 1 से लेके 100 तक में अगर कोई आपसे पूछे एक कितनी बार होगा, तो 21 बार रिपीट होगा। जीरो कितनी बार आएगा, तो 11 बार आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर निकालने बैठोगे तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने सही निकाला या कैसे निकाला, एक एक करके गिन के निकाला, नहीं। सब ये देखेंगे कि आपने कितना टाइम बचाया और कितनी जल्दी किया है, क्योंकि वो मैटर करता है, आपका रिजल्ट मैटर करता है। तो
इस चीज़ पर ध्यान देना, ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। कार से दोस्तों ये एक और रेलवे में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला क्वेश्चन में से एक है कि इन कोई आपको एग्जाम में आपको संख्या दे दी जाएगी कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी या सबसे छोटी अंक छोटी संख्या क्या बनेगी। और ये जिस प्रकार ये क्वेश्चन है कि अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे छोटी संख्या किस प्रकार बनाई जाती है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सीबीटी 1 में पूछा गया है, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि किस तरह से ये हमें बनाना है। तो आप लोग सोचेंगे कि सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम लोग पहले 0 को आगे रख देंगे, फिर उसके बाद 2 को रख देंगे, 3 को रख देंगे, या 5 को रख देंगे, 4 को रख देंगे। तो इस प्रकार तो दोस्तों ये आपका 0 आगे रखते ही आपका सवाल तो पूरी तरह ही गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमें इस प्रकार नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि 0 से स्टार्ट अगर कोई संख्या होगी तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, उसका कोई मान नहीं होता 0 से स्टार्ट होने वाली। उसके बाद से जो संख्या स्टार्ट होगी एक्स वाई जेड जो भी है, तो वो उसका मान माना जाता है। अगर 0 आगे है तो उसका कोई मान नहीं होता है दोस्तों। बाकी ये वो 3 अंकों की बन के रह जाएगी। अगर 0 को हम आगे लगा देंगे और इसमें 2 3 4 ये 5 आगे लगा देंगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है दोस्तों, ये 4 अंकों की कोई बनने वाली किसी भी प्रकार की कोई संख्या हो सकती है। तो हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार से चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं और कहाँ पे नंबरों को हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे इन्हें छोटे से बड़े की ओर जमा आगे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा है 0, फिर उसके बाद है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। तो 0 को हमें दोस्तों आगे आगे नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 0 को आपको बिल्कुल भी फर्स्ट में नहीं लेना है, इसको आपको बाद में एडजस्ट करना है। लेकिन आप पहले नहीं ले सकते, अगर पहले ले दिया आपने या पहले रख दिया इसको तो वो मान 5 अंकों की नहीं बनेगी। तो सबसे पहले 0 के बाद उससे बड़ा कौन सा है दोस्तों? 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम 0 ले सकते हैं, तो अब 2 के बाद हम लेंगे यहाँ पे 0। अब उसके बाद छोटी संख्या कौन सी है? 3 4 5 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। और 4 और 5 में से तो ये 4 ये 5। तो ये दोस्तों ये संख्या बनेगी हमारी सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस नंबर के द्वारा। और इससे छोटी और कोई बन नहीं सकती है दोस्तों। तो आपको इस बात का बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि हमें 0 को बिल्कुल भी आगे नहीं लेना। अगर कोई हमसे कह देता तो एग्जाम में हमसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इससे दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक क्या है? 5 है दोस्तों, तो हम 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 4 है, तो हम 4 ले रख लेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद 2, ये 0, यही बनेगी दोस्तों। या फिर 302, ये तो 320 तो ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो देखा देखा आपने दोस्तों, 0 का सिर्फ मान इधर से और उधर रखने में ही कितना बड़ा बदलाव हो गया। अभी 0 लास्ट में रखते ही वो बड़ी बन गई थी संख्या सबसे, अब 0 अंदर लेने के बाद वो सबसे बड़ी संख्या तो बनी। तो देख रहे हो आप, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 54 320, ये परफेक्ट आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या के लिए। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा अंक कहाँ रखना है, कौन सा अंक कहाँ नहीं रखना है। तो ये नंबर्स का अरेंजमेंट ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है किसी भी प्रकार के एग्जाम में। और आपको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपको टेक्निक्स आने चाहिए। अगर जिस प्रकार से ये पहले वाला प्रश्न आपको बताया उसमें अगर आपको ट्रिक याद ना है
तो आप 1 से लेके 100 तक आप गिनते रहोगे, तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट याद रखना है सब चीज़ों को। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों मेरे द्वारा बताए गए सवाल अच्छे लगे होंगे। अब मैं कोई इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं, तो मैं आप कोई अच्छी तरह बोर्ड पे या किसी तरह आपको सिखाऊं, या इतना बड़ा ज्ञाता हूँ नहीं मैं। तो मैं खुद अभी एस्पिरेंट हूँ, एक तैयारी में लगा हुआ हूँ एग्जाम की। मैं उसमें से टाइम जब फ्री रहता है, खाना खाने आता हूँ या कुछ आता हूँ, तो 1 सेकेंड अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए और अपने आप को माइंड से बूस्ट रखने के लिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है दोस्तों ये सब चीज़ें करके। तो आप लोग भी प्यार बनाए रखें, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय